आए जहां पे बागेश्वर धाम सरकार उतरने के लिए उनके स्वागत के लिए तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं और वहां पे हेलीकॉप्टर में दिखाया बागेश्वर धाम सीधे गेट खुल चुका है और वो प्रतापगढ़ की धरती पर उसका पैर पड़ने वाला है। लोगों में कितनी लालायिता और पुलिस प्रशासन महकमा ये साफ तौर पे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रतापगढ़ की धरा पर आगमन हो चुका है। और अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार वो फिर से कैमरा जूम करें, फिर से दिखाएं कि बागेश्वर धाम सरकार कैसे जो है लोग का जो भी स्वागत के लिए लोग आए हुए हैं वो सीधे तौर पे दौड़ रहे हैं। अब व्यवस्था चूंकि फैल चुकी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। व्यवस्था यहाँ पे फैलाने के लिए कुछ लोग हैं जो सीधे तौर पे व्यवस्था फैला रहे हैं। बाकी बागेश्वर धाम सरकार का भव्य तरीके से जो स्वागत है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। लोग उनके स्वागत के लिए, उनके दरस पाने के लिए ललायित थे। प्रतापगढ़ के लोग, प्रतापगढ़ में आज उनका प्रथम आगमन है, तो ऐसे में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग कितने उत्साहित हैं। वहीं पर कैमरा स्टॉप। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की अति कृपा हुई है। आप सब बहुत भाग्यशाली हो जो इस रामपुर भागलपट्टी के परिक्षेत्र में आपका जन्म हुआ, जहाँ पर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान मंगलमयी कथा करने के लिए तो पधारे। देखो, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। गांव में, घर में कोई एक भगवान का भक्त हो जावे, एक महात्मा हो जावे, तो फिर कहीं महात्माओं के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हीं के द्वारा सबके दर्शन तुम्हें घर बैठे हो जाएंगे। और यही हुआ। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा हुई। हमारे गुरु भाई जी के पूजनीय दादाजी, हमारे भी वह दादाजी, आज तो हम जब यहाँ आए तो हमारे साथ में हमारे भैया श्री संजय पाठक जी थे। तो जैसे नीचे उतरने लगे और जब हमने ऊपर से गांव को देखा तो हमें दूर से भैया ये रामपुर खागल गांव अपनी जन्मभूमि गढ़ा जैसा लगा। और जब मेला देखा, आप लोगों के भाव देखे गुरुदेव के प्रति, और पूज्यपाद गुरुदेव का मंगलमय मुस्कुराता हुआ चेहरे का दर्शन किया, मानो ऐसा लगा कि गुरु वशिष्ठ भगवान विराजमान हो गए इस भूमि पर और पूरी प्रजा दर्शन कर रही हो, और मानो त्रेता युग का काल चल रहा हो। ऐसा आनंद लगा भैया। और आप सबकी निष्ठा, श्रद्धा, सनातन के प्रति अपार प्रेम, यह देखकर हम तो मन में गदगद है कि गुरु भाई को इतना धन्यवाद है भैया। इनको किसी की नजर ना लगे और इन पर हमारे गुरुदेव की ऐसे ही कृपा बरसती रहे। क्या अद्भुत संयोग है, कितनी अद्भुत कृपा। रामचरितमानस में भैया 2 चौपाइयों की पंक्तियां हैं। एक है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, दूसरी पंक्ति है बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। किसी ने बाबा तुलसीदास जी से पूछा कि गुरुदेव, हमको संत मिल गए, अब हम निर्णय कैसे करें कि प्रभु कृपा से मिले हैं या पुण्यों के उदय होने के कारण मिले हैं? बाबा ने क्या उत्तर दिया? गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, पर संत चलकर तुम्हारे पास आवे तो समझना भगवान की कृपा हुई। रामपुर खागल गांव वालों और इस प्रतापगढ़ जिला के जितने भी प्रियजन पागलों हैं, हमारे पागलों लगा है, जाग
कि अब धर्म विरोधियों की ठटरी और कटरी बांधी। एक जगह बैठे हुए सभी संतों के दर्शन हो रहे हैं। आप लोग भी वहीं से हाथ जोड़ो और नमो राघवाय, अरे जोर से तो बोलो, नमो राघवाय। अब जो हमारे गुरुदेव की हम दोनों गुरु भाइयों को आज्ञा होगी, अभी हमारे गुरु भाई बता रहे थे, आज जब गाड़ी चला रहे थे तब पता है हमने गुरु जी से मन ही मन में क्या प्रार्थना की। गुरु जी बता दें, हमने ये प्रार्थना की कि जैसी आज गाड़ी चलाते समय हमारे गुरु भाई मुस्कुरा रहे थे, हमारे सभी गुरु भाइयों की ये गाड़ी